नमस्ते। दोस्तों, आज मैं आपको इस चैनल पर एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जी हाँ, एक माँ बाप बूढ़े माँ बाप की कहानी। तो ध्यान से सुनिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक बूढ़े माँ बाप थे। बाप की उम्र 70 साल और माँ उनकी पत्नी की उम्र 65 साल। बाप का नाम दीनानाथ था और माँ का नाम उमा देवी। दीनानाथ जी रिटायरमेंट थे। उनकी पेंशन बहुत अच्छी आती थी, इसलिए उनको खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। उनका मकान भी अपना था। उनका कोई लड़का नहीं था, बस सिर्फ 3 लड़कियां थी जिनकी वो शादी कर चुके थे और वो अपने घर में मस्त थी। और यहाँ दीनानाथ अपने जीवन में बहुत मस्त थे। सब उस अच्छा खासा चल रहा था। फिर एक दिन अचानक उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी के जाने के बाद दीनानाथ जी अकेले रह गए। वो सोच में पड़ने लगे कि अब मैं अपना जीवन कैसे काटूंगा, अपने सुख दुख किसके साथ बांटूंगा। जब उनकी बेटियों को अपनी माँ की मौत की खबर मिली तो वो तीनों बेटियां आईं और 13 दिन तक वहीं रहीं। 13 दिन रहने के बाद फिर वो अपने घर चली गईं, क्योंकि उन्हें भी अपनी जल गृहस्थी देखनी थी। और कुछ दिन तक रिश्तेदार आते गए दीनानाथ जी से मिलने, लेकिन फिर रिश्तेदार आने बंद हो जाए और दीनानाथ जी अकेले रह जाए। वो सोच सोच कर बहुत परेशान होने लगे कि मैं किसके साथ अपने सुख दुख बांटूं, कैसे ज़िंदगी बिताऊं। ये सोच सोच कर वो बीमार रहने लगे और अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे। फिर जब उनकी लड़कियों ने पता चली कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो वो तीनों लड़कियां आईं। उन्होंने अपने पिताजी की हालत देखी। फिर उन्होंने आपस में एक फैसला किया। उन्होंने सोचा क्यों ना हम ये मकान बेच दें और अपने पिताजी को अपने साथ ले जाएं। हम 3 बहनें हैं और 4 4 महीने अपने पिताजी को रखेंगे। 4 महीने तुम, 4 महीने तुम, 4 महीने तुम। इस तरह पूरा साल बीत जाएगा। यही सोचकर यही बात उन्होंने अपने पिताजी को बताई। पिताजी सोचने लगे कि ये मकान कैसे मैं बेच दूं, इस मकान में मेरी पत्नी की यादें हैं। लेकिन फिर भी जब उन्हें सोचा कि बेटियों ने सोचा है तो जरूर अच्छा ही सोचा होगा। ये सोचकर उन्होंने मकान बेच दिया। क्योंकि दीनानाथ जी जो पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए इन्होंने मकान का सारा पैसा तीनों लड़कियों को बांट दिया, बराबर बराबर। और राजी खुशी अपनी बेटी के साथ, बड़ी बेटी के साथ सबसे पहले आ जाए रहने के लिए। वहाँ आकर उनको बहुत इज्जत, बहुत प्यार, बहुत सम्मान मिला। उनको एक अलग से कमरा दिया गया और सुख सुविधा की सारी चीज़ें उनको दी गईं। ये देखकर दीनानाथ जी सोचने लगे कि मेरी बेटी और मेरे दामाद कितने अच्छे हैं, कितनी इज्जत करते हैं मेरी, कितना प्यार करते हैं मुझसे। उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया। लेकिन धीरे धीरे चलके ये प्यार कम होता चला गया, ये इज्जत कम होती चली गई। फिर एक दिन उनकी लड़की आई अपने पिताजी के पास और बोली, पिताजी हमारी हालत ख़राब हो रही है, हमें ये कमरा किराए पर देना होगा और आपके कहीं और शिफ्ट करना होगा। ये सुनकर ये सुनकर दीनानाथ ये सुनकर दीनानाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो सोचने लगे कि यहाँ तो कोई ऐसा कमरा नहीं है जो मुझे दे सके। वो अपनी बेटी की बात समझ गए। उन्होंने समझ लिया कि ये प्यार, ये इज्जत सब दिखावा था। वो मुझे एटीएम समझती है और जब चाहे वो पैसे निकाल सकती हैं। तो उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, बेटी इस कमरे का किराया कितना है? तो उनकी बेटी ने उसे बता दिया कमरे का किराया भी, बिल भी, खाने पीने का सारा बैलेंस बता दिया। ये देखकर उनकी आंखों से आंसू आ जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने पेमेंट कर दी। इस तरह चलते चलते 4 महीने बीत गए। अब नंबर आया दूसरी लड़की के पास जाने का। वो फिर दूसरी लड़की के पास चले गए। दूसरी लड़की के पास जाए, वहाँ भी इन्हें इज्जत मिली, प्यार मिला। शुरू में अलग से कमरा दिया गया उनको। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ भी बहुत प्यार मिल रहा तो वो समझ गए। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी ये बताओ इस कमरे का किराया कितना देना होगा, खाने पीने के पैसे कितने देने होंगे। तो उनकी बेटी बोली,
अरे पापा क्या बात, चलो मैं तुमसे किराया लूँगी, मैं तुमसे खाने पीने के पैसे लूँगी। ये सुनकर दीनानाथ की आंखों में आंसू आ जाए। तो वो बेटी बोलती है, क्या हुआ पापा, आप रो क्यों रहे हो? तो वो अपनी आप बीती सुना देती हैं जो जो उनके साथ हुआ था। ये सुनते ही उनकी बेटी अपनी बड़ी बहन पर बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है, मेरी बहन ने ऐसा किया, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन पिताजी उन्हें समझाते हैं, उन्हें वो कहते हैं जो हो गया सो हो गया, तुम गुस्सा मत करो, तुम उससे कोई बात मत करना, इस बात को यहीं खत्म कर दो। तो उसकी बेटी चुप हो जाती है। इस तरह चलते चलते दिन बीतते जाए, इस तरह चलते चलते दिन बीतते जाए। 4 महीने होने से कुछ दिन पहले वो उनकी बेटी उनके पास आई। उन्हें पिताजी बोले, क्या बात है बेटी, इतने मुझे दामाद जी भी आ जाए। और उन्होंने एक डायरी जो उनके हाथ में थी वो दीनानाथ के हाथ में दे दी। दीनानाथ जी बोले, ये क्या है बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है और तुम मुझे क्यों क्यों दे रहे हो? उन्होंने कहा कि खुद ही पढ़ लो। फिर दीनानाथ ने वो डायरी खोली। उस डायरी में जो लिखा था उसे देखते ही उनकी आंखों से आंसू आ जाए। उस डायरी में कमरा किराया, बिजली बिल, दूध का बिल, सारा बैनर लिखा हुआ था जो जो उन्होंने अपने पिताजी के ऊपर खर्च किया था। ये देखते उनकी आंखों से आंसू आ जाए। उन्हें कहा, बेटी ये सब क्या है? उन्होंने उन्होंने कहा, तो उसकी बेटी बोलती है, जब तुम बड़ी बेटी को दे सकते हो तो मुझे नहीं दे सकते? ये सुनकर दीनानाथ जी सोचने लगे कि बाजार में लोग लड़कियों जो बदनाम चलते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, माँ बाप की इज्जत नहीं करते, माँ बाप की सेवा नहीं करते, लेकिन आजकल की लड़कियां भी ऐसी होती हैं। खैर ये खैर उसने फिर सारी पेमेंट कर दी और इस तरह करके 4 महीने बीत जाए। अब नंबर था सबसे छोटी बेटी के पास जाने का। वो जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन लेकिन उनके पास और कोई साधन नहीं था रहने के लिए, तो इसलिए वो चले जाए। उन्होंने सोचा चलो तीसरी बेटी को भी आजमा लेते हैं। फिर वो तीसरी बेटी के पास जाए, वहाँ भी उनको शुरू में इज्जत मिली, प्यार मिला, सब कुछ मिला। फिर एक दिन उनकी बेटी उनके पास आई और कहने लगी, पापा तैयार हो जाओ, हमें कहीं चलना है। पापा ने पूछा, कहाँ जाना है बेटे? उन्हें कहा, आप तैयार हो जाओ बस। फिर वो उन्हें पता नहीं था जाना चाहें, फिर भी दीनानाथ जी तैयार हो जाए और सब लोग मिलकर इस बड़े से शोरूम में गए। वहाँ जाते उनकी बेटी ने कहा कि पापा हम लोग नई कार खरीद रहे हैं। उन्हें कहा, बेटे ये तो बहुत अच्छी बात है। सब लोगों ने मिलकर एक कार पसंद की। तो बेटी बोलती है अपने पापा से, पापा ये इसकी पेमेंट चल दो, समझ लो आपने मुझे एक गिफ्ट दे दिया। वो कहता है, बाप ये सुनते ही सदमे में आ जाता है। कहता है, तीसरी बेटी भी मेरी ऐसी है, वो भी मुझे अपने पिता ना समझकर एटीएम समझती है। उन्हें कहा, बेटी ये तो बात तय नहीं हुई थी। उन्हें पापा तो क्या हुआ, आप अपनी बेटियों जो बड़ी बेटियों को दे सकते हो, मुझे नहीं दे सकते? लेकिन दीनानाथ जी वहाँ कोई तमाशा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चेक पर साइन कर दिया और पेमेंट दे दी। इस तरह चलके 4 महीने पूरे बीत गए। अब नंबर था फिर वापस पहली बेटी के पास आने का, लेकिन वो उनके पास नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने एक पुराने दोस्त से फ़ोन किया। तो उससे दोस्त जो अपनी आपबीती सुनाई, तो उससे दोस्त ने कहा कि तुम वृद्ध आश्रम में चले जाओ, जहाँ तुम्हारी अच्छी देखभाल भी होगी और वहाँ तुम्हारे साथी कई मिल जाएंगे। तो उन्होंने सोचा, हाँ ये बात सही है, वहाँ मेरी उम्र के लोग मिलेंगे, मेरा टाइम भी पास हो जाएगा। इसलिए वो वृद्ध आश्रम जाने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन उन्होंने सोचा वृद्ध आश्रम जाने से पहले मैं एक बार अपने भाई से मिल लूँ। उनका एक भाई भी था जिनसे वो बहुत नफरत करते थे, इसलिए वो आपस में साथ में नहीं रहते थे, उनकी आपस में बनती नहीं थी। पत्नी की मृत्यु के बाद वो आए थे, लेकिन उसके बाद उनका कोई बोलचाल नहीं थी उनसे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा दीनानाथ ने कि मैं वृद्ध आश्रम जाने से पहले एक बार अपने भाई से मिल लूँ। वो भाई के पास जाते हैं, भाई उनको देख के गले लगा देते हैं और पूछते हैं, भाई इतने सालों बाद तुम कैसे आए, क्या हाल चाल है? उनको भी वहाँ बहुत प्यार मिलता है, बहुत इज्जत मिलती है। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद फिर दीनानाथ जी कहते हैं कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, मैं वृद्ध आश्रम जा रहा हूँ। ये सुनते ही उनके भाई के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि क्यों भाई, हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी कि तुम वृद्ध आश्रम जा रहे हो?
उन्हें अब ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर उन्हें जा, अब तुम हमारे साथ हमेशा रहोगे यहीं पे इसी जल में, आपको पूरा प्यार पूरी इज्जत मिलेगी। लड़के ही बदनाम होती हैं, लड़के ही अपनी माँ बाप की सेवा नहीं करते, बाकी तो सब कुछ चलता है। ये सुनते ही दीनानाथ जी की आंखों में आंसू आ जाए। उन्हें ऐसी बात नहीं है, लड़कियों को बदनाम किया जाता है, उन्हें क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो वो अपनी आप बीती बता देते हैं, सारी बात बता देते हैं। ये सुनते ही उनके भाई कहते हैं कि तुम हमेशा यहीं रहो इस जल में, तुम्हें वही प्यार वही सम्मान मिलेगा, वही इज्जत मिलेगी, कोई बदलाव नहीं होगा, और हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। ये सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचने लगते हैं, जिस भाई से मैंने सारी ज़िंदगी नफरत की, वही भाई आज मेरे काम आ रहा है, और जिन लड़कियों को मैंने सब कुछ दे दिया, वो मेरे किसी काम नहीं आई। काश वो मैंने अपना मकान ना बेचा होता तो मेरी आज ऐसी हालत ना होती। यही सोच कर वो रोने लगे, और फिर अपने भाई का प्यार पाते वो खुश भी थे, और पूरी ज़िंदगी वो वहीं रहे। और फिर एक दिन उनकी मृत्यु हो गई और वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाए। कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा और ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरा उन लोगों से निवेदन है जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो रखी है, वो अपने बुढ़ापे का सहारा ना तो लड़के जो समझे ना लड़की जो समझे। हाँ, लड़के लड़की में भेदभाव ना करें, प्यार वो दोनों से करें, लेकिन किसी से उम्मीद ना करें। वो अपने बुढ़ापे का अपने आप इंतजाम पहले ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजा दें। इसी से मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलता हूँ आपसे अपनी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।